नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर इंडियन टीचर पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अल्फाबेट टेस्ट से रिलेटेड पार्ट सेकंड। इससे पहले वाले पार्ट में हमने वर्णमाला का क्रम कैसे याद करना है, वर्णमाला का दायां बायां, वर्णमाला को जब ऐसा पूछा जाता है कि बाईं ओर से दाईं ओर से, इस प्रकार से जो बेसिक जानकारी वर्णमाला की थी, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने देखा। आज हम देखेंगे कि इस टॉपिक से संबंधित किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो से पहले वाला वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में मौजूद है, वहां जाकर वह वीडियो देख लें। उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। तो इस टॉपिक से किस किस प्रकार से प्रश्न हमें पूछे जाते हैं तो देखते हैं। एक तो राइट लेफ्ट यानी दाएं बाएं से संबंधित प्रश्न पूछेंगे कि बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 15वां अक्षर कौन सा है, इस प्रकार से। और दूसरा जो पूछेगा मध्य का अक्षर ज्ञात करना, तीसरा पूछेगा शब्द निर्माण करना, और चौथा पूछेगा अक्षर युग्म या जोड़े ज्ञात करना या औपबंधिक श्रृंखला। इस श्रृंखला में इस प्रकार से 7 4 1 7 4 1 7 5 6 इस प्रकार से कुछ श्रृंखला दी होगी। तो इसमें इसी टॉपिक में हम कवर कर लेंगे इसको भी। हालांकि अल्फाबेट टेस्ट करना ही है, लेकिन इसमें कर लेंगे। तो इसमें ऐसे औपबंधिक श्रृंखला में ऐसे पूछेगा कि ऐसे कौन से जोड़े हैं जिसके तत्काल बाद 4 या तत्काल बाद 5 आता है। इस प्रकार से हम जो भी ये करेंगे उस समय देखेंगे। और एक इसमें होता है वर्णमाला का क्रमांक ज्ञात करना। तो ये 6 टाइप है, इनसे हमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम आज इस वीडियो में पहला टाइप लेंगे, राइट और लेफ्ट से संबंधित किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे हमें सोल्व करना है। पहले टाइप के प्रश्न आज हम करेंगे। फर्स्ट है हमारी राइट और लेफ्ट से संबंधित प्रश्नों को हल करना। तो उसमें मैंने पहला ये लिखा है लेफ्ट से लेफ्ट का नियम, किस प्रकार से काम करना है और किस प्रकार से इसमें प्रश्न पूछते हैं। पहला एग्जांपल लिखा आपके सामने मैंने कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा है। अब मान लीजिए हमारे पास कोई ट्रिक नहीं है और हमें ऐसे ही सोल्व करना है नॉर्मली। तो नॉर्मली हम कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले वर्णमाला लिखेंगे और गिनेंगे कि बाईं ओर से 15वां अक्षर कौन सा है। तो बाईं ओर से गिनेंगे, बाईं ओर से इधर से वर्णमाला का बायां दायां, हमारा जो बायां दायां है वही वर्णमाला का बायां दायां। तो बाईं ओर से 15वां, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां। तो ओ आ रहा है 15वां। बाईं ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर, 15वें अक्षर के बाईं ओर, इसका बायां किधर हुआ, इधर इसका राइट इधर लेफ्ट। तो बाईं ओर कौन सा, 5वां, पहला दूसरा तीसरा चौथा और 5वां, ये आ रहा है, यानी क्या आ रहा है, जे। अब जब इस प्रकार से हम सोल्व करेंगे तो हमें टाइम अधिक लगेगा और टाइम अधिक हमें मिलता नहीं है। तो किस प्रकार से सोल्व करना है, मैंने लिखा है आपके सामने लेफ्ट से लेफ्ट का नियम। यानी जब प्रश्न में बाएं से बायां पूछे, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से बायां, इधर से भी बायां इधर से भी बायां, तो क्या करना है, घटाना है। किसको घटाना है, देखिए एग्जाम्पल हमारा क्या है कि बाईं ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर, 15 में से 5 घटाओ, क्या बचता है, 10। और 10 नंबर पे अंग्रेजी वर्णमाला में कौन आता है, जम्मू कश्मीर में 10 से 11 लोग रोजाना मारे जाते हैं। तो जम्मू और कश्मीर में 10 से 11 लोग रोजाना मारे जाते हैं। तो जे का नंबर कितना हुआ, 10। तो 10 पर कौन आया हमारा, जे। इस प्रकार से हम सोल्व करेंगे। जब दोनों समान है, लेफ्ट से लेफ्ट, बाएं से बायां पूछा है तो घटाएंगे और घटाने से हमारा आंसर मिल जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं कि बाईं ओर से 12वें अक्षर के बाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा। बाईं ओर से लेफ्ट से 12वें के लेफ्ट तीसरा अक्षर कौन सा होगा, ये पूरा लिख रहा हूं मैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 12वें अक्षर के बाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो हमें अगर ट्रिक याद है और अंग्रेजी वर्णमाला के में जो इसका जो क्रम है वो याद है, तो हम ट्रिक लगाएंगे कि 12 दोनों समान है, बाएं से बाएं पूछा है तो घटाएंगे। 12 में से 3 को घटाया तो बचे 9, और 9 नंबर किसका है, आई का। आइए चेक करते हैं कि बाईं ओर से 12वां, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां 12वां। बाईं ओर से 12वें अक्षर के बाईं ओर तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, क्या है हमारा, आई। तो हमें इस ट्रिक से जल्दी उत्तर निकाल सकते हैं। जब दोनों समान हो, बाएं से बायां पूछे कि अंग्रेजी वर्णमाला में
बाएं ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर, दोनों बाईं बाएं पूछा है, यानी लेफ्ट लेफ्ट पूछे तो हमें घटा देना है और हमारा उत्तर प्राप्त कर लेना है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं यहां कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है, या 10वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। तो बाईं ओर से लेफ्ट पूछा है, बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर, दोनों बाया बाया पूछा है, तो दोनों समान है जब, तो घटा देंगे। 18 में से 10 गए तो बचे 8, और 8 नंबर किसका होता है, एच का, तो हमारा उत्तर क्या होगा, एच। इस प्रकार से बाईं ओर से 18, यहां तक 15 था, 16, 17, 18, बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, क्या आया, एच। तो इस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं। जब दोनों लेफ्ट से लेफ्ट पूछे तो क्या करना है, हमें घटाना है। दोनों समान पूछे तो क्या करना है, हमें घटा। अब दूसरा नियम है हमारा लेफ्ट से राइट का नियम। इससे पहले देखा था हमने लेफ्ट से लेफ्ट का नियम, जब दोनों समान थे, बाईं ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर पूछा था, दोनों समान थे तो हमने घटाया था। अब हमारा लेफ्ट से राइट का नियम, तो किस प्रकार से कि जैसे हमें प्रश्न पूछ ले कि बाईं ओर से 90 अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। एग्जाम्पल है हमारा कि बाईं ओर से 90 अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा। एग्जाम्पल है हमारा। अब मान लीजिए हमारे पास ट्रिक नहीं है, तो किस प्रकार सोल्व करेंगे हम, वर्णमाला लिख दी हमने और वर्णमाला में गिनेंगे कि बाईं ओर से 9वां अक्षर कौन सा हो रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, ये हो गया 9वां अक्षर। अब 90 अक्षर के दाईं ओर 10वां, इसके दाईं ओर 10वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, तो ये आ रहा है हमारा एस। अब इसमें टाइम ज्यादा लगता है, तो पहला जो नियम देखा था हमने लेफ्ट से लेफ्ट का नियम देखा था, और जब दोनों समान थे तो हम क्या कर रहे थे, घटा रहे थे। अब यहाँ प्रश्न में आगे वाला शब्द आएगा बायां और पीछे वाला आएगा दायां, यानी पहला शब्द आएगा बायां और दूसरा दायां, यानी लेफ्ट से राइट पूछेगा, तो क्या करना है, जोड़ना है। किनको जोड़ना है कि बाईं ओर से 90 अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा, 19 नंबर वाला, और 19 नंबर पे हमारा कौन सा होता है, राजस्थान स्टेट टैक्सी नंबर 18 19 20, राजस्थान स्टेट टैक्सी नंबर 18 19 20, और 19 नंबर पे क्या होता है हमारा एस। इस प्रकार से हम उत्तर याद कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं कि बाईं ओर से 12वें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो बाएं से दायां पूछा है, यानी लेफ्ट से राइट पूछा है, दोनों असमान है, तो क्या करना है, हमें जोड़ना है। किनको जोड़ना है कि बाईं ओर से 12वें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा, 12 और 10 क्या होगा, 22, और 22 नंबर पे हमारा क्या आता है, विलेज जाऊंगा 22 को, वुमेन देखूंगा 23 को, विलेज जाऊंगा 22 को, वुमेन देखूंगा 23 को, तो 22 नंबर पे क्या आता है हमारा, ये 20 21 और ये 22 वी। तो इस प्रकार से हम उत्तर याद कर सकते हैं। जब लेफ्ट से लेफ्ट पूछता है हमें तो क्या करते हैं, हम घटाते हैं, और लेफ्ट से राइट पूछता है तो क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं। बस इन बातों का ध्यान रखना है तो हमारे प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएंगे। अब जो तीसरा नियम है हमारा राइट से राइट का नियम, पहले पढ़ा था हमने लेफ्ट से लेफ्ट का नियम, जब दोनों समान थे और आगे वाला वर्ड लेफ्ट था और पीछे वाला भी लेफ्ट था, यानी बाएं से बाएं पूछा था तो हम जोड़ रहे थे,
फिर दूसरा पढ़ा था हमने लेफ्ट से राइट का नियम, आगे वाला वर्ड था बाया और उसके आगे वाला वर्ड था दाया, लेफ्ट से राइट का। तो हम क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे। अब जो है हमारा आगे वाला वर्ड आएगा दाया, राइट से राइट का नियम, राइट से राइट का नियम। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि लेफ्ट से लेफ्ट में हमने माइनस किया था, तो माइनस तो इसमें भी होगा, लेकिन माइनस करने के बाद में ये जो मैंने लिखा है 27 में से घटाना, किस प्रकार से इसका यूज करना है चलिए देखते हैं। एग्जांपल है हमारा कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 20वें अक्षर के दाया 5वां अक्षर कौन सा होगा। अब किस प्रकार से करना है कि दाईं ओर से 20वें अक्षर के दाया 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो घटाना तो है हमें, राइट से राइट घटाना तो है हमें। जैसे 20 में से हमने 5 घटाया, कितना आया 15, लेकिन जो ये 15 आया है उसको 27 में से घटाना है। 27 में से 15 गया तो क्या बच्चा 12, और 12 किसका होता है, एल का, लकी नंबर 12। तो आंसर आएगा हमारा एल। अब 27 में से क्यों घटाया कि इसने पूछा है कि दाईं ओर से, दाईं ओर से मतलब वर्णमाला किस प्रकार से लिखते हैं हम, ए बी सी, इस प्रकार से ऐसा लगाकर जेड तक लिखते हैं। तो इधर से जब लिखते हैं हम तो किधर से लिखते हैं, बाईं ओर से, लेकिन इसने क्या पूछा है कि दाईं ओर से, यानी ये विपरीत पूछ रहा है। और विपरीत पूछ रहा है तो वर्णमाला को सीधी करने के लिए हमने पिछले वाला वीडियो में देखा था कि वर्ण को सीधा या उसका विपरीत ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हम 27 में से घटाते हैं। तो जब ये उल्टे क्रम से पूछ रहा है तो वर्णमाला को सीधी करने के लिए जो भी उत्तर आता है उसको हम 27 में से घटाते हैं, तो हमारा उत्तर आ जाएगा। अब किस प्रकार से इस ट्रिक का जो उत्तर आया वो हमारा सही है या गलत चेक कर लेते हैं। अब पूछा है कि दाईं ओर से 20वें अक्षर, दाईं ओर से 20वें अक्षर, दाईं ओर से इधर से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18, 19, 20। दाईं ओर से 20वें अक्षर के दाया 5वां अक्षर, इसके दाया 5वां अक्षर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो क्या आ रहा है हमारा एल, एलिस आ रहा है। तो जो हमने ट्रिक लगाई वह सही है, लेकिन 27 में से हम क्यों घटाते हैं, वर्णमाला को सीधी करने के लिए। पर हमने इस प्रश्न में क्या पूछा है, उल्टी ओर से, दाएं से, यानी उल्टा कर रखा है वर्णमाला को। तो जो भी घटाने के बाद आता है उसको वापस 27 में से क्यों घटाते हैं हम, कि वर्णमाला सीधी हो जाए और हमारा आंसर सही मिले। तो एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि दाईं ओर से 21वें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो एक और एग्जांपल दिया हमने, तो राइट से राइट पूछा है, दाएं से दाएं पूछा, तो घटाना तो है हमें। 21 माइनस 10 करेंगे, क्या आएगा 11। अब जो 11 आया है उसको वापस क्या करेंगे, हम 27 में से घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि वर्णमाला को हमें सीधी करना है, ये उल्टी तरीके से पूछ रखा है। तो 27 में से क्या गए तो 7 में से गया 6, 2 में से 1 गया तो 1। 16 नंबर वाला जो वर्ड है, अब 16 नंबर पे कौन सा वर्ड है हमारा, ऑफिस जाऊंगा, 15 को पी के जाऊंगा, 16 को, 16 नंबर पर पी। तो पी जो है वो 16 नंबर पे है, तो हमारा आंसर हो गया पी। अब चेक करते हैं किस प्रकार से कि दाईं ओर से 21वें अक्षर, दाईं ओर से 21वें, तो दाईं ओर से 20वां अक्षर था हमारा, ये 21वां अक्षर कौन सा हो गया एफ। उसके दाईं ओर से 21वें अक्षर के दाईं ओर 10वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, तो क्या आ रहा है पी। तो इस प्रकार से हमें जब ऐसा प्रश्न पूछ ले तो इस प्रकार से हमें सोल्व करना है। अगला नियम है हमारा चौथा, राइट से लेफ्ट का नियम और 27 में से घटाना। अब 27 में से कब घटाया जाता है, जब प्रश्न की शुरुआत दाएं वर्ड से या राइट से, दाएं से या राइट, दाएं या राइट एक ही होता है, अंग्रेजी में राइट या हिंदी में दाएं। तो जब प्रश्न की शुरुआत दाएं शब्द से हो तब जो भी जोड़ भागे करने के बाद आता है उसको हम 27 में से घटाते हैं। जब प्रश्न की शुरुआत दाएं से हो, और जब प्रश्न की शुरुआत बाएं से हो तो हमें 27 में से किसी को नहीं घटाना है,
जो हमारे जोड़ बाकी करके जो उत्तर आता है उसी के साथ हमें चलना है। तो हम चौथा जो नियम है हमारा देखते हैं, राइट से लेफ्ट का नियम। एग्जाम्पल हमारा दाएं से पांचवें अक्षर के बायां 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो शुरुआत कौन से वर्ड से हो रही है, दाएं वर्ड से, तो 27 में से घटाएंगे। और जब दोनों ही विपरीत है, राइट से लेफ्ट पूछा है, विपरीत है, तो हम क्या करते हैं, एक बार तो जोड़ते हैं कि दाएं से पांचवें अक्षर के बायां 10वां अक्षर कौन सा होगा, 15वां। और 27 में से 15 गए तो बचे 12, और 12 नंबर किसका है, एल का, लकी नंबर 12। तो उत्तर आया हमारा एल। अब चेक करते हैं किस प्रकार से कि दाईं ओर से पांचवें, दाईं ओर से, इधर से दाईं ओर से, दाईं ओर से पांचवें, पहले दूसरे तीसरे चौथे और ये पांचवें, दाईं ओर से पांचवें अक्षर के बाईं ओर 10वां, इसके बाईं ओर 10वां, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां और 10वां। तो उत्तर क्या रहा है हमारा एल। तो हमारी ट्रिक सही है। तो इस प्रकार से हमें प्रश्नों को सोल्व करना है। तो ध्यान रखना है कि जब प्रश्न की शुरुआत लेफ्ट से हो और लेफ्ट से लेफ्ट पूछे, प्रश्न की शुरुआत बाएं वर्ड से हो और बाएं से बायां पूछे, तो हमें क्या करना है, घटाना है। और जब प्रश्न की शुरुआत बाएं से हो और बाएं से दायां पूछे तो जोड़ना है। और जब प्रश्न की शुरुआत राइट वर्ड से हो और राइट से राइट पूछे, प्रश्न की शुरुआत भी दाएं वर्ड से हो और दाएं से दाएं पूछे, तो माइनस तो करना है, और जो भी माइनस करने के बाद आता है उसको वापस 27 में से घटाना है। और जब प्रश्न की शुरुआत राइट से हो और राइट से लेफ्ट पूछे, प्रश्न की शुरुआत दाएं से हो और दाएं से बायां पूछे, तो जोड़ना तो है, और जो भी जोड़ने के बाद आता है उसको वापस 27 में से घटाना है। तो मैंने कुछ ये 4 एग्जाम्पल लिखे हैं चारों टाइप के, तो एक एक करके हम सोल्व करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से इनको सोल्व करना है। कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 70वें अक्षर के बायां 5वां अक्षर कौन सा है। अब इसमें क्या पूछा है, लेफ्ट से लेफ्ट पूछा है, और लेफ्ट से लेफ्ट दोनों समान है, तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। और प्रश्न की शुरुआत बाएं शब्द से हो रही है तो हमें 27 में से नहीं घटाना है, तो लेफ्ट से लेफ्ट पूछा है तो घटाना है। अब घटाएंगे तो बाएं से 70वें अक्षर के बाएं 5वां, यानी 17 में से 5 गए तो क्या बचे, 12। और 12 नंबर अंग्रेजी वर्णमाला में किसका होता है, एल का, लकी नंबर 12। तो इसका उत्तर क्या होगा हमारा, एल। बाएं से बायां, लेफ्ट से लेफ्ट पूछा है तो हमें घटाना है। अब अगला है कि बाईं ओर से 10वें अक्षर के दायां 10वां अक्षर कौन सा होगा। अब पूछा है लेफ्ट, प्रश्न की शुरुआत लेफ्ट से है तो 27 का इसमें कोई रोल नहीं है, तो बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 10वां कौन सा है। तो क्या पूछा है हमें, लेफ्ट से राइट पूछा है, तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। किनको जोड़ेंगे, बाईं ओर से 10वें अक्षर को और दाईं ओर से 10वें अक्षर को। तो हमारा क्या आया, 20। और 20 नंबर किसका होता है, टी का। 20 नंबर किसका होता है, टी का, राजस्थान स्टेट टैक्सी नंबर 181920। अब अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 22वें अक्षर के दायां 10वां अक्षर कौन सा होगा। अब प्रश्न की शुरुआत दाएं वर्ड से हुई है तो इसमें 27 का रोल रहेगा। अब दाएं से पूछा कौन सा है, दाया, दाया से दाया पूछा है तो घटाएंगे, तो घटाना तो है ही हमें, लेकिन घटाने के बाद जो आता है उसको वापस 27 में से घटाना है। तो दाएं से 22वें अक्षर के दायां 10वां अक्षर आएगा 12वां, और 27 में से जब 12 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 15। 27 में से क्यों घटाएंगे, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला को हमें सीधा करना है। तो 27 में से 12 गए 15, और 15 नंबर किसका होता है, ओ का। ऑफिस जाऊंगा 15 को, पी के सोऊंगा 16 को, तो ओ हमारा आंसर हो गया। उसके बाद चौथा जो है हमारा कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 8वें अक्षर के बाईं ओर 12वां अक्षर कौन सा है। प्रश्न की शुरुआत दाएं वर्ड से हुई है, मतलब इसमें 27 का रोल है। और दाईं ओर से 8वें अक्षर के बाईं ओर 12वां अक्षर, यानी राइट से
लेफ्ट पूछा है तो जोड़ना तो है ही है, लेकिन जोड़ने के बाद जो भी आता है उसको वापस 27 में से घटाना है। तो दाईं ओर से 8वें अक्षर के बाईं ओर 12वां अक्षर 20वां, और 27 में से जब 20 घटाएंगे, क्यों घटाएंगे कि वर्णमाला को सीधा करना है। 27 में से 20 गए तो 7, और 7 नंबर किसका होता है, जी का। गर्ल है 7, हाइट जिसकी 8, तो गर्ल क्या हो गया, जी हमारा क्या हो गया आंसर। इस प्रकार से हमें इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो हमारा नियम जो थे चारों में यहां लिख देता हूं। जब लेफ्ट से लेफ्ट पूछता है तो माइनस करना, लेफ्ट से राइट पूछता है तो जोड़ना। जब प्रश्न की शुरुआत राइट वर्ड से होती है और राइट से वापस राइट पूछता है तो घटाना तो ही है, लेकिन जो भी घटाने के बाद आए उसको वापस 27 में से घटाना। और जब राइट से लेफ्ट पूछता है, प्रश्न की शुरुआत दाएं वर्ड से होती है, राइट से लेफ्ट यानी दोनों विपरीत है, तो जोड़ना तो है ही है, लेकिन जोड़ने के बाद जो भी आए उसको वापस 27 में से घटाना। यानी जब लेफ्ट से लेफ्ट यानी समान पूछे तो माइनस करना यानी घटाना, विपरीत पूछे राइट लेफ्ट से राइट तो जोड़ना, और प्रश्न की शुरुआत राइट से है और राइट से राइट सेम पूछे तो सिस्टम तो है वही है कि जब सेम है तो घटाना तो है ही है। और जब प्रश्न की शुरुआत दाएं से हो रही है तो हमें जो भी घटाने के बाद आता है उसको वापस 27 में से एक बार घटाना है। और राइट से लेफ्ट विपरीत तो ही है तो जोड़ना तो है ही है, लेकिन प्रश्न की शुरुआत दाएं वर्ड से हुई है, दाएं वर्ड से हुई यानी मतलब उल्टी शुरू की है उसने, अंग्रेजी वाला उल्टी तरफ से शुरू किया है, तो राइट से लेफ्ट जोड़ना तो है ही है, लेकिन जोड़ने के बाद वापस जो भी आता है उसको वापस 27 में से घटाना है। तो हमारा सटीक आंसर मिलेगा। ये टाइप फर्स्ट की सभी प्रकार के प्रश्न हमने सोल्व किए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।